अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे मैनीक्योर का एक बहुत अच्छा तरीका शेयर करूँगी। अगर आपके हाथ धो धो के और सैनिटाइज़र लगा लगा के खुश्क हो चुके हैं, या उस पर झुर्रियाँ आ गई हैं, या आपके हाथ अपनी एज से बड़े लगना शुरू हो गए हैं, तो फिर ये मैनीक्योर बहुत अच्छा है आपके लिए। इससे आपके हाथ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और झुर्रियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते रहें और मैनीक्योर के साथ साथ जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी उनको अगर आप फॉलो करते रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथों की जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैनीक्योर करने के लिए आपके पास ये चंद जो बेसिक टूल्स हैं ये होने चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो ये ब्रश है, जिससे आपका नाखूनों की अंदर की और नाखूनों के साइड की जो स्किन होती है उसको अच्छे तरीके से साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई सा भी टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेल कटर है और नेल फाइलर है। और उसके बाद ये जो टूल आपको नज़र आ रहा है, ये नाखूनों के इर्द जो फालतू स्किन होती है उसको काटने के लिए होता है, यानी क्यूटिकल रिमूव करने के लिए होता है। अगर आपको लगता है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, आप अपनी स्किन को डैमेज कर देंगे, तो आप इसको रहने दें। उसके बगैर भी आप मैनीक्योर कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा नाखूनों की शेप थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और थोड़ा सैलून वाला इफ़ेक्ट आता है। तो इसलिए आप अगर ये है तो अच्छी बात है, इसको ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा आपको एक बाउल चाहिए होगा जिसके अंदर हमने अपने हाथों को डिप करना है। तो बस ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद जो जो क्लिनजिंग और स्क्रबिंग के लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊँगी। पहला स्टेप है सोकिंग, यानी हमने अपने हाथों को 5 मिनट के लिए डिप करके रखना है पानी के अंदर। पानी आपने इतना गर्म लेना है जितना आपके हाथों की स्किन आराम से बर्दाश्त कर सके। इस पानी के अंदर मैंने लेमन डाला है और साथ ही लेमन का छिलका भी डाल दिया है, ताकि हम अपने हाथों को इस छिलके से स्क्रब कर सकें। और इसके अंदर आपने थोड़ा सा बेबी शैम्पू डालना है। अगर बेबी शैम्पू नहीं है तो कोई भी शावर जेल डाल लें, लेकिन आपने जो लिक्विड सोप होता है वो इसके अंदर शामिल नहीं करना, क्योंकि लिक्विड सोप जो है वो आपके हाथों को खुश्क कर देता है। ये दोनों चीज़ें डाल के हल्की सी इसकी झाग बना लें और इसके अंदर आपने 5 मिनट के लिए अपने हाथ डिप करके रख देने हैं। साथ साथ आप इस तरह लीमू के छिलके से हल्का हल्का मसाज भी करते रहें, ताकि आपके हाथों के ऊपर जो भी डर्ट है, जो भी मैल जमी हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता निकल आए। और नाखूनों के गिर्द अच्छी तरीके से आपने इस लीमू के छिलके के साथ मसाज करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो नाखूनों के इर्द गिर्द जो स्किन होती है वो ज़्यादा ख़राब हुई होती है। उसके बाद आपने ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से अपने नाखूनों को अंदर से और साइड से साफ़ कर लेना है। अगला स्टेप है, आपने अपने नाखूनों को काटना है और अच्छे तरीके से फाइल कर लेना है। और ये जो क्यूटिकल रिमूवर टूल है, इसके साथ आपने आपके नाखूनों के इर्द गिर्द जो स्किन डेड स्किन जमा हो जाती है उसको आपने बहुत एहतियात के साथ काट लेना है। इससे आपके नाखूनों की शेप भी बहुत अच्छी हो जाएगी और जब आप नेल पॉलिश लगाएंगे तो आपके हाथ जो हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन ये स्टेप आपने एहतियात से करना है, ताकि आपकी सिर्फ जो डेड स्किन है वो आपने उतारनी है। ऐसा ना हो कि आपकी जो हाथ की स्किन है वो डैमेज हो जाए। तो इसलिए ये स्टेप थोड़ा आप एहतियात से करें। अब हम स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रब के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच गंदम का आटा, 1 चम्मच मसूर की दाल, 3-4 बादाम लिए हैं और 1 चम्मच चावल लिए हैं। इसको आप किसी भी मिक्सर में डाल के अच्छी तरीके से पीस कर रख लें, तो आपका होममेड स्क्रब तैयार है। अब जब आपने स्क्रबिंग करनी है तो 1 चम्मच आपने इस स्क्रब का लेना है और इसके अंदर आपने 1 चम्मच दही शामिल कर दें। इतना दही डालना है कि ये एक पेस्ट बन जाए। अब आप इसको हाथों पर लगाकर अच्छे तरीके से आपने इसका मसाज करना है। इस तरह गोल गोल घुमाते हुए उंगलियों पर, हाथ पर, कलाई पर अच्छे तरीके से आप मसाज करें, ताकि जितनी भी डेड स्किन है और मैल जो है वो इससे उतर जाए। ख़ास तौर पर ये जो उंगलियों के जॉइंट्स होते हैं, जो नकल्स होते हैं, ये काले हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसके ऊपर अच्छे तरीके से मसाज करें, ताकि अच्छे तरीके से मैल जो है वो निकल आए। दही जो है वो मैल को निकालने का काम करती है, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाती है और आपको आपकी स्किन को एक बहुत खूबसूरत सी शाइन भी देता है। बस तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसका हल्के हाथ से मसाज करते जाना है और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे कि मास्क जो है वो खुश्क हो गया है। तो आपने उपटन की तरह हल्का सा हाथ के ऊपर पानी लगा के इसको झाड़ देना है, जिस तरह हम उपटन को मल के उतारते हैं। इस तरह से आपने इसको मल के उतार देना है। आप देखेंगे कि इस स्क्रब के साथ आपके जो हाथों के ऊपर मैल जमी हुई थी उंगलियों पर और नाखूनों के इर्द गिर्द, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी होगी।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने लेमन का एक स्लाइस लेना है और उसके ऊपर आपने इस तरह से चीनी लगा के दोनों हाथों का हल्के हाथ के साथ मसाज करना है। चीनी अगर बहुत मोटी दानेदार है तो आप इसको बारीक पीस लें। मेरे पास जो चीनी थी वो बहुत मोटी नहीं थी, इस वजह से मैंने डायरेक्ट ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर लिया है। या आप इस तरह लेमन के छिलके के ऊपर लगा के तो फिर हाथों का मसाज कर लें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप चीनी को इस तरह अपनी हथेली में लेके उसके ऊपर लीमू निचोड़ दें और जिस तरह हम साबुन मलते हैं इस तरह दोनों हाथों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मलते रहें। तो इससे क्या होगा कि चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लग जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और आपके हाथ जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इससे साफ़ हो जाएंगे। लीमू जो है वो आपके हाथों के ऊपर जितनी भी मैल लगी हुई होती है उसको उतारता है और चीनी जो है उससे आपके हाथ बहुत मुलायम हो जाते हैं। इतनी देर तक आपने स्क्रब करना है जितनी देर तक चीनी जो है वो सारी अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती और वो एक शीरे की फॉर्म में नहीं आ जाती। तो बस आपने हाथों को मलते रहना है, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे और सारी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी हाथों में और आप देखेंगे कि आपके हाथों पे जो झुर्रियाँ थीं वो इस स्क्रबिंग के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपके हाथ इतने नरम और मुलायम हो जाएंगे कि आपको हैरत होगी कि ये आपके ही हाथ हैं। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। आखिरी स्टेप ये है कि आपने अपने हाथों को अच्छी तरीके से खुश्क करके कोई भी हैवी क्रीम जो आपको लगे कि आपके हाथों के लिए बहुत अच्छी है, या आप पेट्रोलियम जेली ले सकते हैं या आप अर्के गुलाब ग्लिसरीन ले सकते हैं या कोई सी अच्छी हैंड क्रीम लेके तो आपने अच्छे तरीके से दोनों हाथों का मसाज करना है। इतना मसाज करना है कि आपकी जो क्रीम है या पेट्रोलियम जेली या जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं वो अच्छे तरीके से हाथों के अंदर जज़्ब हो जाए। उसके बाद आपने जो इस तरह के प्लास्टिक ग्लव्स आते हैं वो पहन लेने हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक ग्लव्स नहीं हैं तो आप जो प्लास्टिक का जो फॉयल होता है वो भी लपेट सकते हैं। वो भी नहीं है तो ये जो हमारी थैलियाँ आती हैं जिसमें सब्ज़ी वगैरह होती है वो वाली थैलियाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप पहन कर ऊपर से अगर तो आपके पास लेदर के ग्लव्स हैं तो वो पहन लें, या फिर ये जो आम हमारे घर के जो क्लीनिंग ग्लव्स होते हैं प्लास्टिक के, सॉरी रबर के, ये भी आप पहन सकते हैं। इन ग्लव्स को कम से कम आपने 1 घंटा पहन के रखना है। अच्छा, इन ग्लव्स को पहनने का फ़ायदा ये होगा, जब आप प्लास्टिक की थैली या ग्लव्स जो भी आप चढ़ा रहे हैं उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपने क्रीम लगाई है वो अच्छे तरीके से आपकी स्किन के अंदर जज़्ब हो जाएगी और आपके हाथ जो हैं वो बहुत नरम और मुलायम और जो झुर्रियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी इससे। तकरीबन 1 घंटे के बाद आप अपने ये ग्लव्स उतार दें और टिश्यू की मदद से जो एक्स्ट्रा क्रीम वगैरह लगी हुई है उसको आप साफ़ कर लें और दोबारा से कोई भी अच्छी हैंड क्रीम जो है उसका मसाज कर लें एक बार। तो बस आपका मैनीक्योर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो आप देखेंगे कि एक ही दफ़ा करने से आपके हाथों पर कितना वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ जिससे आपका मैनीक्योर जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। जब भी आप कोई भी स्किन ट्रीटमेंट करें, चाहे आपने मैनीक्योर किया है, फेशियल किया है या पेडिक्योर किया है, कुछ भी किया है, आप कोशिश करें कि रात के टाइम करें और करके उसके बाद आप सो जाएं, ताकि एक तो आपकी जिल्द जो है दिन के टाइम सूरज की रोशनी की वजह से भी असर पड़ता है आपकी स्किन के ऊपर। दूसरा ये कि जब आप सोते हैं तो आपकी स्किन जो है वो रिपेयर होती है, तो इसलिए जो भी ट्रीटमेंट आप रात के टाइम करके आप सोते हैं तो उसका ज़्यादा असर होता है आपकी स्किन के ऊपर। अच्छा, दूसरी टिप ये है कि देखिए हाथ एक ऐसी हमारे जिस्म का हिस्सा है कि जिसको हम हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से ऐसे नहीं हो सकता कि हमने एक दफ़ा मैनीक्योर कर लिया है और बस उसके बाद हम भूल जाएं। आपने जब मैनीक्योर किया है ये समझ लें एक तरह से स्टार्ट है कि आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू किया है, समझ लें। तो मैनीक्योर करने के बाद अपने हाथों की केयर को जारी रखना जो है वो उससे भी ज़्यादा अहम होता है। तो इसलिए कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जो आपको अपनी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह जो मैंने लास्ट स्टेप इसका बताया है कि आपने अच्छे तरीके से पेट्रोलियम जेली का, वैसलीन का या किसी भी हैवी क्रीम का आपने मसाज करके तो ऊपर से ग्लव्स पहन लेने हैं। ये चीज़ ऐसी है जो आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल कर सकते हैं। जैसे बर्तन जो हैं वो तो हम दिन में 2-3 दफ़ा धोते ही हैं, तो आपने जब भी ग्लव्स पहनने हैं पहले अच्छे तरीके से मसाज करके हाथों पे, उसके बाद आप ग्लव्स पहनकर काम करते रहें। उससे क्या होगा कि आपके हाथों की डीप मॉइस्चराइजिंग भी होती रहेगी और आपके घर का काम भी साथ साथ होता रहेगा। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा ये स्टेप करने के लिए। तो इस चीज़ को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें।
दूसरा ये है कि आप किसी भी बॉटल के अंदर चीनी और लीमू मिक्स करके रख लें, और इतना आपने चीनी के साथ आप पूरा जार भर लें और सिर्फ इतना लीमू आपने इसके अंदर डालना है कि वो चीनी जो है वो थोड़ी सी गीली हो जाए। जब भी आपने ग्लव्स उतारने हैं बर्तन धो के, थोड़ा सा आप ये हाथ पे लेके ये मिक्सचर जो है, और हाथों को जिस तरह हम साबुन से मल के धोते हैं इस तरह आपने इस मिक्सचर को आहिस्ता आहिस्ता मलते हुए अपने हाथ धो लेने हैं। 1 मिनट लगेगा, लेकिन इस टिप से आपके हाथों में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ अगर आप 2 हफ्ते ये दोनों टिप्स यूज़ करके देख लें तो आपके हाथ जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और रूटीन आप ये रखें कि जब भी आपने रात को सोना है, सोने से पहले लाजमी अपने हाथों पर अच्छे तरीके से किसी भी हैंड क्रीम का मसाज करके सो जाएं, ताकि आपके हाथ जो हैं वो ड्राई नहीं हों। हाथ बेसिकली तब ख़राब होते हैं जब आपके हाथ बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं, और बार बार पानी में हाथ डालने से हाथों का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म होता जाता है, और हाथ जो है वो खुश्क होके उसके ऊपर निशान भी पड़ने लग जाते हैं और झुर्रियाँ भी आ जाती हैं, और आपके हाथ जो हैं वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं, बूढ़े लगने लगते हैं अगर आम ज़ुबान में हम कहें। तो इसलिए अपने हाथों की केयर कीजिए और अपनी रूटीन में ये छोटी छोटी चीज़ें शामिल करें ताकि आपके हाथ जो हैं हमेशा अच्छे लगें। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये मैनीक्योर ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अपने हाथों की अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाकर ज़रूर भेजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।